अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल सुहेल। जैसा कि आप जानते हैं पीएसएल प्लेऑफ मराहिल में दाखिल हो चुका है और आज पहला दुबई में मैच खेला जा रहा है। प्लेऑफ मैच होने जा रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के दरमियान। देखना है कि आज कौन सी टीम जीतती है। जो टीम जीत जाएगी वो सीधा यहां से जाएगी कराची के नेशनल स्टेडियम में फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेगी, लेकिन जो हार जाएगी उसे बाकी दो टीम्स के साथ जो तीसरा प्लेऑफ होगा उसमें जीतना होगा और फिर वो फाइनल तक रसाई हासिल कर सकती है। अगर हम बात करें इस्लामाबाद की और कराची किंग्स की तो ये टीमें पहले भी दो दफा मध्य मुकाबल आ चुकी हैं। पहले मैच में कराची किंग्स जो है वो जीत गया था। जो दूसरा मैच जब इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ कराची किंग्स का हुआ तो वो मैच भी कराची किंग्स जीत गया। तो अब देखना है कि एक दफा मैं आपको यहाँ पे बता दूं, पहला जो था वो इस्लामाबाद जीता था, लेकिन दूसरा है वो कराची जीता था। दोनों टीम्स एक एक बार जीत चुकी हैं और आज तीसरी बार दोनों टीमें मध्य मुकाबल होने वाली हैं। तो देखना है कि आज के मैच में क्या होता है। अगर हम इस्लामाबाद और कराची के लास्ट मैच की बात करें जो दोनों ने खेला था, उसमें इस्लामाबाद की टीम ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। इस्लामाबाद की जो टीम है वो 124 रन पर आउट हो गई थी, जिसके बाद कराची की टीम ने 17 ओवर्स में ये टारगेट जो है बासानी पूरा कर लिया था। अगर हम इस्लामाबाद की टीम की बात करें, लास्ट मैच में मिसबाह हक जो है उन्होंने 19 रन बनाए थे और वो पवेलियन वापस लौट गए थे। इसी तरह एलेक्स हेल्स जो है उन्होंने भी 11 रन बनाए, डोमिनी भी 4 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए। हुसैन तलत की बात की जाए तो उन्होंने भी 1 रन बनाया था, लेकिन उससे पहले जो मैचेस खेले हैं हुसैन तलत ने वो काफ़ी ज़बरदस्त खेले हैं। अगर हम उनकी इनिंग्स की बात करें, उन्होंने मुल्तान के साथ 48 रन बनाए, इसी तरह कोयटा के साथ भी 9 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे। और अगर हम लाहौर के साथ मैच की बात करें तो उसमें भी उन्होंने 33 रन बनाए थे और इसी तरह 29, 36 और 28 के इसी तरह स्कोर्स के साथ वो खेलते रहे, लेकिन लास्ट मैच में वो सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए थे। इसी तरह अहमद बट की बात करें तो उन्होंने भी 13 रन बनाए और वो नॉट आउट रहे। इसी तरह शादाब खान जो है वो भी लास्ट मैच में 8 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए। शादाब खान की बात करूँ तो मुझे उनसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी कि वो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का खेलते हुए दिखाई देंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। लेकिन अगर हम उनकी बॉलिंग की बात करें तो उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 6 विकेटें जो हैं वो हासिल की हैं, जो कि मुझे उम्मीद थी कि वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। बैटिंग में भी वो सिर्फ 32 रन ज़्यादा बना पाए हैं और वो भी उन्होंने लाहौर के खिलाफ मैच में 32 रन बनाए थे। अगर हम इसी तरह बात करें, जो उनके कप्तान है मिसबाह हक, वो भी आज के मैच में देखना है खेल पाते हैं या नहीं। कहा जा रहा है कि मशकूक है उनकी शिरकत, इंजरी की वजह से शायद वो आज खेल का हिस्सा ना हो, लेकिन देखना है कि आज के मैच में क्या होने वाला है। अगर हम बॉलिंग की तरफ आ जाएं, फ़हीम अशरफ जो है उन्होंने लास्ट मैच में 1 विकेट हासिल की थी। तो देखते हैं कि आज के मैच में वो क्या करने वाले हैं। अगर कराची की तरफ आ जाएं, कराची की तरफ से शाहिद अफरीदी जो लाला हैं उनके चाहने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं। तो कहा जा रहा है शायद आज शाहिद अफरीदी जो है उनके चांसेस कम थे, लेकिन कहा जा रहा है कि वो वापस आ गए हैं, तो है उम्मीद है कि वो आज एक्शन में दिखाई देंगे। बाबर आजम जो है लास्ट मैच जो इस्लामाबाद के साथ खेला गया, जो कराची जीत गया था, कराची के लिए वो मैच बहुत अहम था, क्योंकि कराची अगर वो मैच हार जाता तो उसको आगे आने का मौका नहीं मिलना था, क्योंकि कराची का सफ़र वहाँ पर ख़त्म हो जाना था। कराची जीत गया, जिसके बाद मुल्तान सुल्तान जो है वो टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि उनके जो पॉइंट टेबल हैं वो बहुत कम है। मुल्तान सुल्तान ने टूर्नामेंट का आगाज़ तो बहुत अच्छा किया था, अपने शुरू के मैचेस बहुत ज़बरदस्त खेले, लेकिन एंड पर आकर मुल्तान सुल्तान बहुत से मैचेस हार गया, जिसकी वजह से उसके पॉइंट्स जो थे बहुत कम थे और मुल्तान सुल्तान इस टूर्नामेंट में आगे नहीं बढ़ पाया। देखने के अगला जो टूर्नामेंट है हम बेस्ट ऑफ लक कहेंगे मुल्तान सुल्तान को कि वो ज़बरदस्त खेलें। अगर हम जहाँ पर लाहौर कलंदर्स की भी बात कर लें, लाहौर में 2 प्लेऑफ मैचेस होने जा रहे हैं, लेकिन लाहौर कलंदर्स उसमें नहीं है, क्योंकि लाहौर कलंदर्स ने अपने पहले जो मैचेस थे 6 वो बहुत बुरे खेले थे। लाहौर कलंदर्स ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन उसके बाद जो उनके 2 मैचेस हुए वो उन्होंने कम बैक किया, लेकिन उस तरह से टूर्नामेंट में हमें खेलता हुआ दिखाई नहीं दिया। लाहौर जो है पॉइंट टेबल पर भी सबसे नीचे दिखाई दिया। हम कराची की बात कर रहे हैं। कराची में अगर हम बात करें शाहिद अफरीदी की, शाहिद अफरीदी को चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं। शाहिद अफरीदी ने लास्ट मैच में बहुत ज़बरदस्त खेला। लास्ट मैच में वो बैटिंग के लिए तो नहीं आ पाए, लेकिन अगर हम बॉलिंग की बात करें तो शाहिद अफरीदी ने 2 विकेटें हासिल की, जो कि बहुत ज़बरदस्त था। पीएसएल में हम शाहिद अफरीदी को काफ़ी अर्सा हो गया हमने पाकिस्तान में खेलते हुए नहीं देखा। पाकिस्तान उनका होम ग्राउंड है, शायकीन चाहते हैं कि उन्हें खेलता हुआ देखें। लास्ट टाइम पीएसएल की अगर बात करें, पीएसएल में वो लास्ट जो पीएसएल सेकंड खेला गया, जो फाइनल लाहौर में हुआ था पेशावर ज़ल्मी और कोयटा के दरमियान, तो पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा थे शाहिद अफरीदी, लेकिन वो इंजरी का शिकार हो गए थे। जैसा कि आप जानते हैं उन्होंने जिस तरह से वो कैच पकड़ा था, उनके हाथ में कुछ इंजरी आ गई थी, जिसके बाद वो लास्ट मैच नहीं खेल पाए थे, तो इस वजह से वो काफ़ी मायूस थे। उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था और वो रिटायर्ड भी हो गए थे। उसके बाद जो इंटरनेशनल टीम्स भी पाकिस्तान आई वो नहीं खेल पाए थे, लेकिन अब वो हमें एक्शन में दिखाई देंगे। अगर वो आज का मैच जीत जाते हैं तो वो सीधा यहाँ से जाएंगे
फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेंगे। कराची में जो 25 मार्च को फाइनल होगा वो खेलते हुए दिखाई देंगे। नहीं, अगर वो हार जाते हैं आज का मैच तो उनका टाकरा जो है पेशावर ज़ल्मी या कोयटा ग्लैडिएटर्स दोनों में से किसी एक टीम के साथ होने वाला है। यहां पर मैं आपको ये बता दूं, जो पहला मैच है मंगल को खेला जाएगा 20 मार्च को लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में, वो कोयटा और पेशावर के साथ खेला जाएगा। कोयटा और पेशावर के जो प्लेयर्स हैं, पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। आज कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में कोयटा के जो प्लेयर्स हैं वो अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं इस टाइम, लेकिन अगर हम उनके इंटरनेशनल प्लेयर्स की बात करें वो भी कल तक पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। बहुत से इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं। कोयटा की अगर हम बात करें, कोयटा के जो लास्ट टाइम था उनके बहुत से प्लेयर्स पाकिस्तान नहीं आए थे, जिसकी वजह से कोयटा को कहा जाता है शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन पेशावर ज़ल्मी की पूरी टीम पाकिस्तान आई थी और इस बार भी वो पाकिस्तान आ रहे हैं। पीटरसन की बात की जाए तो वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। उन्होंने एक वीडियो मैसेज भी दिया, उसमें कहा कि वो कोयटा को बेस्ट ऑफ लक कहते हैं और फैमिली की वजह से उन्होंने डिसीजन किया कि वो पाकिस्तान आकर नहीं खेलेंगे। लेकिन हम उम्मीद करते हैं जो बाकी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो ज़्यादा पाकिस्तान आए, पाकिस्तान आकर खेलें, क्योंकि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, यहाँ पर ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। सिक्योरिटी के बहुत सख्त इंतजाम हैं। लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम में जो तैयारियां हैं वो ज़ोरों शोर से जारी हैं और बहुत ही मज़ेदार किस्म की तैयारियां की गई हैं। लाहौर को जिस तरह से डेकोरेट किया गया है, लाइटें लगा दी गई हैं। स्टेडियम में भी इस टाइम प्रैक्टिस जारी है। स्टेडियम में भी नई सीट्स लग चुकी हैं, जैसा कि आपने उर्दू पॉइंट पर देखा। मैंने और रिदा सईद ने आपको वहाँ से एक स्पेशल प्रोग्राम भी दिखाया है, वो भी उर्दू पॉइंट पर लग चुका है, आप वो भी देख सकते हैं। वहाँ पर हमने आपको ग्राउंड के हवाले से बताया है, PSL के हवाले से भी बात की है। अगर कराची की तरफ वापस आ जाते हैं, और कराची ने लास्ट मैच में बहुत ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग की थी। अब देखने के आज के मैच में क्या होने वाला है। उस्मान खान की बात करें तो उस्मान खान ने लास्ट मैच में 4 विकेटें हासिल की थी। अब देखने के आज के मैच में वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को कितना टफ टाइम देने वाले हैं, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड वो टीम है जो पहले एडिशन की चैंपियन रह चुकी है। दूसरा एडिशन हुआ था उसमें उनके कुछ प्लेयर्स को स्पॉट फिक्सिंग का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से उनकी जो टीम थी वो काफ़ी वीक हो गई थी। अब देखना है कि जो तीसरा एडिशन होने जा रहा है इसमें इस्लामाबाद क्या करती है। इस्लामाबाद पॉइंट टेबल पर सबसे ऊपर मौजूद है। इस्लामाबाद ने अपने जो मैचेस हैं उनमें से सिर्फ 3 मैचेस में इस्लामाबाद को शिकस्त का सामना करना पड़ा था और इस्लामाबाद अपने 7 मैचेस जीता था। तो देखना है कि आज जो क्वालिफायर राउंड होने वाला है वो जो भी टीम जीतेगी वो सीधा फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेगी। वो कराची में खेलने वाली है। अगर हम बैटिंग की बात करें, लास्ट मैच जो कराची ने खेला वो बहुत ज़बरदस्त था। कराची की तरफ से अगर हम शाहिद अफरीदी की बात करें, लास्ट मैच तो उन्होंने नहीं खेला, लेकिन उससे जो लास्ट मैच था उन्होंने उसमें 26 रन बनाए थे, वो बहुत ज़बरदस्त। उन्होंने जिस तरह से चौके छक्के लगाए थे वो बहुत ज़बरदस्त देखने वाला था। और कराची ने वो मैच लेकिन कराची वो मैच हार गया था, पेशावर वो मैच जीत गया था, जिसके बाद पेशावर ने क्वालिफाई कर लिया था प्ले ऑफ मैचेस के लिए। इसी तरह अगर हम बात करें बाबर आजम की, उन्होंने 29 रन बनाए और वो नॉट आउट रहे। डेनवली भी 36 रन बनाकर नॉट आउट रहे। खुरम मंजूर भी 15 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए। अगर खुरम मंजूर की बात जो इस्लामाबाद के साथ कराची का पहले मैच हुआ था उसमें उन्होंने 51 रन बनाए थे। तो देखना है कि आज के मैच में वो क्या करने वाले हैं। रवि बोपारा जो है वो उन्होंने जो कराची के साथ इस्लामाबाद का पहले मैच हुआ था वो उसमें सिर्फ 8 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए थे। शाहिद अफरीदी जो लास्ट मैच जैसा कि आप जानते हैं 2 दफ़ा टीमें मद्दे मुकाबिल हुई थी। लास्ट मैच में शाहिद अफरीदी खेलने के लिए नहीं आ सके, लेकिन जो उससे पहले मैच हुआ था उसमें भी वो 0 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए थे। तो देखना है शाहिद अफरीदी आज क्या करने वाले हैं। इमाद वसीम की अगर बात करें, इमाद वसीम ने लास्ट मैच में 10 रन बनाए थे और वो पवेलियन वापस लौटे थे, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं इमाद वसीम इंजरी का भी शिकार हो गए थे। जिस तरह से उन्होंने कैच पकड़ा था और जिस तरह उनका सर ज़मीन पर लगा था, तो उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द सेहजाब होकर हमें एक्शन में दिखाई दे। इसी तरह अगर हम बात करें उनके कैप्टन इमाद वसीम ही है, अगर हम बात करें मोहम्मद रिजवान की, तो उन्होंने लास्ट मैच जो खेला गया उसमें 21 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे। आज के मैच में क्या होने वाला है ये तो वक्त ही बताएगा। शाहिद अफरीदी ने लास्ट मैच में 2 विकेटें हासिल की थी। उस्मान खान ने भी 4 विकेटें हासिल की। मोहम्मद इरफान जो हैं उन्होंने 2 विकेटें हासिल की थी। अगर हम बाकी टीम्स की बात करें, कोयटा और जो पेशावर ज़ल्मी है वो आज कज़ाफ़ी स्टेडियम में हमने जैसा देखा, पेशावर ज़ल्मी जो है वो तो हमें रेस्ट करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कोयटा जो है वो ट्रेनिंग कर रहा है। आज उनकी वहाँ ट्रेनिंग चल रही है कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में। दोनों टीम्स जो हैं पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं, लाहौर आ चुकी हैं। पेशावर ज़ल्मी के जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं वो आगे हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनका कहा जा रहा है वो कल तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि मैच जो है वो मंगल को होना है कज़ाफ़ी स्टेडियम में। और तैयारियां इस टाइम वहां पर आर्मी जो है, पुलिस और आर्मी जो अदारे हैं सिक्योरिटी के, उन्होंने कंट्रोल संभाल लिया है। जो रेस्टोरेंट्स वगैरह उसके इर्द गिर्द आते हैं उनको भी बंद कर दिया गया है। वहाँ पर सिक्योरिटी का इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। और यहाँ पर मज़े की बात यह है कि इस बार फाइनल जो है वो कराची में होने जा रहा है, तो कराची के लोग जो हैं बहुत खुश होंगे।
होंगे, क्योंकि कराची में काफ़ी अरसे के बाद क्रिकेट वापस आ रही है। वहाँ के हालात पहले बहुत ख़राब थे, लेकिन अब हालात बहुत बेहतर हो गए हैं, वहाँ पर अमन आ चुका है। उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट भी कराची आ रही है, क्योंकि आप जानते हैं ये लीग मैच होने जा रहा है। जो इंटरनेशनल क्रिकेट है वो वेस्ट इंडीज़ की टीम कराची का दौरा करने वाली है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को वहाँ पर मैचेस खेले जाएंगे। वेस्ट इंडीज़ 3 T20 मैचेस खेलेगी। वेस्ट इंडीज़ ने पहले लाहौर आना था, लेकिन कुछ मौसम की वजूहात थी, सिक्योरिटी के मामला थे, उस वजह से वेस्ट इंडीज़ ने वो दौरा जो है मनसूख कर दिया था। उन्होंने कहा था हम आगे जाके इसका ऐलान करेंगे, तो अब अप्रैल के स्टार्ट में वो आ रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कज़ाफ़ी स्टेडियम में कल जो मैच स्टार्ट, कल नहीं मंगल को जो मैच स्टार्ट होने जा रहा है, पहला प्लेऑफ मैच, उससे पहले बाइक्स पर जो खवातीन हैं जिन्होंने बाइक्स चलाना सीखी हैं वो वहाँ पर एक राउंड लगाएंगी, और ये खवातीन वो मैच में वहाँ मैच शुरू होने से पहले वहाँ पर राउंड लगाने वाली है। उसके अलावा बहुत कुछ होने वाला है कज़ाफ़ी स्टेडियम में, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो आज का जो मैच है वो कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है। दुबई स्टेडियम में मैच है। अभी जो टॉस है वो भी कुछ ही देर में हो जाएगा। हम आपको टॉस के हवाले से भी बताएंगे कि किसने टॉस जीता है और क्या सूरत हाल है। अभी टॉस कुछ ही देर में होगा और मैं आपको बताऊंगा कि टॉस किसने जीता है और किस चीज़ कौन पहले बैटिंग करने वाला है। कराची की टीम जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर हम बॉलिंग की बात करें, उनके पास इमाद वसीम है, मोहम्मद आमिर है। इमाद वसीम उनके कैप्टन है, लेकिन इंजरी का भी वो शिकार हैं, जैसा कि आपको पता है। शाहिद अफरीदी, उस्मान खान भी उनकी टीम का हिस्सा है। मोहम्मद इरफान, बुपारा भी बॉलिंग, काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है। अब देखना है कि क्या करते हैं। कराची की जो बॉलिंग है वो इस्लामाबाद को कैसे टफ टाइम देने वाली है। अगर हम बैट्समैन की बात करें, बाबर आजम काफ़ी ज़बरदस्त खेलते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर बाबर आजम की पूरे टूर्नामेंट में अगर परफॉर्मेंस देखें, जो कराची का पहला मैच हुआ कोयटा के साथ, उसमें बाबर आजम ने 10 रन बनाए। दूसरा मैच जो पेशावर के साथ हुआ उसमें वो 38 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए। तीसरा मैच जो लाहौर के साथ खेला गया उसमें बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर पाए। बाबर आजम 0 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए। ये 3 मैचेस जो थे कराची ने एक साथ जीते थे। कराची ने आगाज़ बहुत अच्छा किया, बहुत ज़बरदस्त किस्म का आगाज़ था। कहा जा रहा था नाकाबिले शिकस्त जो टीम है कराची है, और कराची किंग्स की जो खेल था वो ज़बरदस्त किस्म का था। उसके बाद जो उनका चौथा मैच मुल्तान सुल्तान के साथ होना था, लेकिन वहाँ पर बारिश हो गई। बारिश की वजह से वो मैच नहीं हो पाया। बारिश की वजह से दोनों टीम्स को 1-1 पॉइंट दे दिया गया। उसके बाद उनका इस्लामाबाद के साथ मैच हुआ, लेकिन कराची को अपने पहले मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा, वो जो उनका इस्लामाबाद के साथ हुआ था। कराची की तरफ से बाबर आजम ने उस दिन भी 55 रन बनाए। उसके बाद अगर हम कोयटा के साथ जो कराची का मैच हुआ उसमें भी बाबर आजम 32 रन बनाकर पवेलियन वापस लौटे। मुल्तान और कराची का दोबारा मैच हुआ, कराची जीता और कराची ने 58, बाबर आजम ने कराची की तरफ से 58 रन बनाए थे। और नेक्स्ट मैच जो लाहौर के साथ दोबारा हुआ कराची का, उसमें उन्होंने 61 रन बनाए थे। लास्ट जो पेशावर के साथ मैच खेला गया उसमें भी उन्होंने 66 रन बनाए, और जो इस्लामाबाद के साथ मैच खेला गया उसमें उन्होंने 29 रन बनाए और वो नॉट आउट रहे। तो देखना है कि आज के मैच में बाबर आजम कैसा परफॉर्म करने वाले हैं। शाहिद अफरीदी ने जो ज़बरदस्त किस्म का कैच पकड़ा था स्टेडियम में, वो काफ़ी मकबूल हुआ, लोगों ने काफ़ी पसंद किया। शाहिद अफरीदी के फैंस वैसे भी बहुत ज़्यादा हैं। हम जिस तरह रोज़ प्रोग्राम में कॉल्स लेते हैं, हमें कॉल्स भी आती थी और वो कहते थे अगर हम वो कराची किंग्स को सपोर्ट कर रहे हैं तो उसकी वजह शाहिद अफरीदी थे। लोगों का कहना है कि कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि शाहिद अफरीदी ने पेशावर ज़ल्मी छोड़ दी है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि वो पठान हैं तो उन्हें कराची की तरफ से खेलना चाहिए था, और पेशावर की तरफ से खेलना चाहिए था क्योंकि वो पठान है। और कहा जा रहा था, डैरन सेमी के हवाले से काफ़ी कहा जाता है जिस तरह से वो लोगों का उन्होंने दिल जीता है वो बहुत ज़बरदस्त है। और कहा जा रहा था कि उन्हें पठान कहा जाता है डैरन सेमी को, और वो डैरन सेमी ने इस बार फिर जो प्लेयर्स इंटरनेशनल जो पाकिस्तान नहीं आ रहे थे उन्हें कन्विंस किया कि वो पाकिस्तान आए खेलें। पेशावर ज़ल्मी की जो टीम है वो पूरी पाकिस्तान आई थी लास्ट ईयर, और पेशावर ज़ल्मी सेकंड एडिशन की चैंपियन थी, लेकिन थर्ड एडिशन में मुझे इतनी ज़बरदस्त किस्म की उनकी परफॉर्मेंस दिखाई नहीं दी। देखना है कि इस बार वो कैसा परफॉर्म करने वाले हैं। अगर हम कराची की बॉलिंग की बात करें, उस्मान खान जो कराची के बॉलर्स हैं उन्होंने लाहौर के साथ जो मैच खेला उसमें 3 विकेटें हासिल की थी। लाहौर के साथ जो मैच में उन्होंने 3 विकेटें हासिल की, लेकिन लाहौर के साथ जब दूसरा मैच खेला गया उसमें भी उन्होंने 2 विकेटें हासिल की। इसी तरह अगर हम बात करें उनका जो इस्लामाबाद के साथ पहला मैच हुआ उसमें उन्होंने कोई विकेट हासिल नहीं की, लेकिन जो लास्ट मैच कराची का इस्लामाबाद के साथ हुआ उसमें वो 4 विकेटें हासिल कर चुके हैं। देखना है कि आज के मैच में क्या होने वाला है। आपको एक बार फिर बता दूं, जो आज का मैच जीता वो सीधा यहां से जाएगा फाइनल के लिए, क्वालिफाई कर लेगा। कराची के लिए जीतना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कराची में होने जा रहा है, तो कराची वाले चाहते हैं कि वो जीत जाएं। तो देखना है कि आज क्या होता है। कराची वालों के लिए काफ़ी अच्छा ये मैच है, बहुत अहम मैच है क्योंकि कराची में उनको खेलने अपने होम ग्राउंड में। लाहौर में 2 प्लेऑफ मैचेस खेले जाएंगे लेकिन लाहौर उसका हिस्सा नहीं होगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, टॉस हो चुका है। कराची किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है, इस्लामाबाद को बॉलिंग की दावत दी है। अब देखना है कि आज के मैच में क्या होगा।
कराची जो है बैटिंग करने जा रहा है, इस्लामाबाद को बॉलिंग की दावत दी है। तो देखेंगे कि कराची जो है कितना टारगेट बनाता है। लास्ट मैच में कराची ने पहले बॉलिंग की दावत कबूल की थी और इस्लामाबाद को बैटिंग की दावत दी थी। इस्लामाबाद ने लास्ट मैच में 124 का टारगेट दिया था, जो बहुत ही कम था, जिसे कराची ने 17th ओवर में पूरा कर लिया था। तो देखना है कि आज के मैच में क्या होने वाला है। आपको इस्लामाबाद की बात करें, इस मिसबाह हक की बात करें, मिसबाह हक अपने पहले 2 मैचेस नहीं खेल पाए थे, वो इंजरी का शिकार थे। दूसरे मैच में उन्होंने 22 रन बनाए। उसके बाद जो लाहौर के साथ मैच हुआ उसमें भी वो 4 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए। लाहौर के साथ जब इस्लामाबाद का दूसरा मैच हुआ उसमें उन्होंने 12 रन बनाए और वो नॉट आउट रहे, जो इस्लामाबाद जीत गया था। इसी तरह अगर हम लास्ट मैच की बात करें जो कराची के साथ खेला गया, उसमें भी मिसबाह हक 19 रन बनाकर पवेलियन वापस लौटे। इसी तरह अगर हम शादाब खान की बात करें, मुझे उनसे काफ़ी उम्मीदें थी। मुझे था कि वो ज़बरदस्त खेलने वाले हैं क्योंकि काफ़ी अच्छे स्टार हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं। शादाब खान की अगर हम बात करें, शादाब खान ने पूरे टूर्नामेंट में अब तक 6 विकेटें हासिल की हैं, लेकिन जो उनकी अगर बॉलिंग देखी जाए बहुत अच्छी बॉलिंग है, तो उन्हें ज़्यादा विकेटें लेनी चाहिए थी। 10 मैचेस खेले गए हैं अभी तक और उसमें उन्होंने 10 मैचेस में से उन्होंने सिर्फ 6 विकेटें हासिल की हैं। उन्होंने अपनी पहली विकेट जो है लाहौर के खिलाफ हासिल की, दूसरी विकेट जो है वो भी उन्होंने लाहौर के साथ, जो तीसरी विकेट है वो पेशावर के साथ जो मैच खेला गया उसमें, और जो उन्होंने 2 विकेटें हासिल की हैं वो मुल्तान के खिलाफ मैच में 2 विकेटें हासिल की और इस्लामाबाद वो मैच जीत पाया था। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोबारा टॉस हो चुका है। कराची किंग्स और इस्लामाबाद के दरमियान जो मैच है वो कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है। कराची ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया है, इस्लामाबाद को बॉलिंग की दावत दी है। अब देखना है कि आज के मैच में क्या होगा, कौन सी टीम है जो क्वालिफाई कर लेगी फाइनल के लिए। जो टीम जीत जाएगी वो फाइनल में डायरेक्ट पहुंच जाएगी। 25 मार्च को नेशनल स्टेडियम कराची में फाइनल खेला जाएगा। 2 प्लेऑफ मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे 20 और 21 को। जो टीम जीत जाएगी आज का मैच वो तो सीधा कराची जाएगी और जो हार जाएगी उसे लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम में जाना पड़ेगा। जो पहला मैच होगा पेशावर और कोयटा के दरमियान, उनमें से जो टीम जीतेगी उसका मैच होगा जो आज की टीम हारेगी। उसके बाद फाइनल होने जाएगा 25 मार्च को कराची में फाइनल खेला जाएगा। तो देखना है कि फाइनल के लिए कौन क्वालिफाई करता है। तो अब जो मैच आज होने जा रहा है वो मैच देखते हैं। एक दफ़ा आपको दोबारा बता दूं, टॉस हो चुका है। इस्लामाबाद और कराची के दरमियान मैच कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है। कराची ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया है, इस्लामाबाद को बॉलिंग की दावत दी है। आप भी मैच देखिए, उसके बाद हमें अपना जो फीडबैक है वो ज़रूर दीजिएगा। कल जो है कल कोई मैच नहीं होने वाला। उसके बाद लाहौर में जो PSL है वो आ जाएगा। लाहौर में तैयारियां जारी हैं, तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं। कराची का जो नेशनल स्टेडियम है वो भी तैयार हो चुका है। आज का मैच देखते हैं कौन जीतता है। आप भी मैच देखिए, हम भी मैच देखते हैं। फिलहाल अपने मेज़बान दानियाल सुहेल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।